हालेलुया हालेलुया। सब नूं जय मसीह दी। प्रेज द लॉर्ड। सलोम। ये यीशु की। सो सब भाइयों भैनों नूं जय मसीह दी। और प्रभु का धन्यवाद है कि पिछले दिनों में 2021 में प्रभु जी ने संभाल के रखा। 2022 उन्हें दिखाया। प्रभु का धन्यवाद है। मैं भाई भैनों, मेरे माताओं, मेरिया भैनों, मेरे दोस्त मित्र सब नूं मैं दसना चाहुंदा हाँ कि 2017 तो लैके 18 अहीं अपनी मिनिस्ट्री रजिस्टर करवाई ही बाय द गौरमेंट ऑफ पंजाब। साडे जो वकील साहब हैं कमल खोखर जी, चैप्टर नंबर उन्होंने हैगा 32। वकील साहब एडवोकेट, उन्होंने सानू संस्था रजिस्टर करवा के दी 17-18 जिस दे विच उदों उह टाइम ते 3,000 रुपये की लागत आई ही। तो उन्होंने सानू संस्था वालों सरकार वालों सर्टिफिकेट भी दवाया। और ये संस्था असी 21 मैंबरां की कमेटी जिहड़ी बनाई। और कमेटी दे विच कमेटी 21 मैंबरां की कमेटी सी। और उन्होंने साडे कोल उन्हां दे एड्रैस की किता करते हैं, की काम करते हैं, की वर्क करते हैं, तो उन्हां दा आधार कार्ड पूरा एड्रैस प्रॉपर लिया जदों उन्होंने रजिस्टर करवा के दी सानू, तो कार रजिस्टर्ड भी दिता। और प्रभु का धन्यवाद है कि इन्ने समय तो कोई 17 तो लैके 22 चढ़ गया है। और ये सानू प्रभु ने काफ़ी सफलता दी है। चर्च चलिया, चर्च बनाया है। चर्च दे विच हरेक चीज़ है, साडे को कोई कमी नहीं। चर्च दे विच जिन्हें कि भांडे हैं, बर्तन ने चर्च दे, मतलब कि गद्दे ने, मैट ने, एवरीथिंग है, सब कुछ हैगा। हुण इनू अगे लैके जाना चाहुंदे कि प्रभु जी ने इन्नी साडी मदद की। 2017 तो लैके 22 तक साडी संस्था रजिस्टर करवा के दी। चर्च बनया, चर्च दे विच लोग आ रहे हैं, हीलिंग हो रही है, लोग चंगियाई पा रहे, लोग आशीष पा रहे हैं। तो असी सोचा कि इनू अगे लैके जाइए। जो मैं दिन रात दे प्रार्थना करके करता रहा। प्रभु ने मैनू कई दर्शन, कई विजन दिते। और मैं लगातार रोज़ियां दे विच ही कोई 1 सितंबर तो मैं शुरू किए ही, तो हुण तक मेरे रोज़े चल रहे हैं। तो प्रभु जी ने काफ़ी आशीषां दित्तियां, काफ़ी दर्शन दिते। और ये मेरा विजन है कि मैं आने वाले समय में एक अनाथ आश्रम असी बनाइए, जिहदे गरीब लोग, अनाथ लोग, जिहड़े बेसहारा लोग आ, उन्हां दी असीं मदद कर सकीए, उन्हां नूं खाना खवा सकीए 3 टाइम ते, उन्हां दा कपड़ा लीड़ा उन्हां नूं दे सकीए, उन्हां दी मदद कर सकीए, तो उन्हां नूं रख सकीए। जो कोई जानी कि उन्होंने सड़ देगा, जिद्दां दलान बने हुए ही तुसीं देखिया कि बैत सभा दे विच जो यूहन्ना च पढ़दे उत्थे दलान बने ही, लूले लंगड़े अन्ने उत्ते पए हुंदे। तो प्रभु जी एक 38 सालां दा तो उन्होंने चंगिया किया जाके। इस तरह असी भी कोई दलान यानी कि एक अनाथ आश्रम बनाना चाहुंदे कि जिहदे रख सकी, जिन्हां दी असीं मदद कर सकीए। तो उस तो बाद प्रभु चाहे उन्होंने चंगिया करे, वो अपने घर जा सकते हैं, रहना तो प्रभु की महिमा कर सकते, दुआ कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा विजन है कि मैं अनाथ आश्रम बनावा। प्रभु जी ने मैंने पिछले समय चर्च बनने तो पहला मैनू करीबन 15-16 के दर्शन दिखाया ही कि सविंदर मेरी सेवा कर। मैं प्रभु ने पूछा, प्रभु जी मैं किहड़ी सेवा करा? कहते अनाथ लोगों की तू सेवा कर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद है कि उन्होंने मैनू समा दिता कि मैं नाथ हुण सेवा कर सकां। मैनू प्रभु जी ने उठाया ये चीज़ लिए। और प्रभु जी ने मैनू कहा कि चर्च बन तो बाद ही ये जिहड़ियां गल्लां शेयर करनियां हुण मैं तुहाडे तक पहुँचाउणा चाहुंदा है। जिहड़े मेरे नाल एग्र होणगे, सहमत होणगे, मेरे नाल होणगे, मेरी मदद करनगे, मेरी दुआ प्रार्थना दे नाल, मेरी फाइनैंस की सपोर्ट के नाल, चाहे तुहाडा 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपया भी साडे चर्च नूं आएगा, असी इन्हां कम्मां लई, प्रभु के कम्मां लई असी वरतांगे। उस तो बाद बाइबल कॉलेज का मेरा दर्शन है कि जिहड़े लोग जिहड़े इधर उधर भटकदे ने उन्हां नूं एजुकेशन दित्ती जाए, उन्हां नूं पढ़ाई भी सानूं सैकुलर भी स्टडी कराउणी पऊगी तो कराई जाएगी। अनाथ लोगों नूं, अनाथ बच्चों नूं, ते अनाथ आश्रम तो बाद साडा बाइबल कॉलेज का
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀਜੇ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੂਵਡ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਜੇ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜੀਜੇ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਖਾਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਏ ਸੀ ਜੀਜੇ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੈਕਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮੈਂਬਰਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਗੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ। ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਏਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 70 ਸਾਲ ਜੇ 80 ਸਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਸਾਲ ਵੀ ਏਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਬਲ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਔਰ ਤਬੀਥਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ
ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਬੀਥਾ ਕਰਕੇ 9 ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਐਕਟਸ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਹਾਂਜੀ 9 ਲਿਖਿਆ 5 ਦੀ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਪਾ ਵਿੱਚ ਤਬੀਥਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਧਵਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੁੱਦਾ ਜਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, 2 ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਭਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਧਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਾਏ ਵਿਖਾਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਥ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਬੀਥਾ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਔਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ भी सीखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। उसकी 7 आयत 30 वर्ष 36। जापा में तबीथा नाम की एक शिष्या रहती थी, जिसका यूनानी अनुवाद है दोरकस अर्थात हिरनी। वह सदा अच्छे काम करती और गरीबों को दान देती। उन्हीं दिनों वह बीमार हुई और मर गई। उन्हें उसके वश को स्नान करा के सीढ़ियों के ऊपर कमरे में रख दिया और लिद्दा जापा के पास ही था। सो शिष्यों ने जब ये सुना कि पतरस लिद्दा में है तो उनके पास 2 व्यक्ति भेजे कि वह उससे विनती करे, अनुग्रह करके जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। तो पतरस तैयार होकर उनके साथ चला गया। जब पतरस वहाँ पहुँचा तो वह उसे सीढ़ियों के ऊपर कमरे में ले गए। वहाँ सभी विधवाएं विलाप करते हुए और उन कुर्तियों और दूसरे वस्त्रों को जिन्होंने दोरकस ने जब वह उनके साथ थी बनाया था, दिखाते हुए उनके चारों ओर खड़ी हो गई। पतरस ने हर किसी को बाहर भेज दिया और घुटनों के बल झुककर उसकी प्रार्थना की। फिर शव की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तबीथा खड़ी हो जा। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखते हुए वह उठ बैठी। उसे अपना हाथ देकर पतरस ने खड़ा किया और फिर संतों और विधवों को बुलाकर उन्हें जीवित सौंप दिया। समुचे जापा में हर किसी को ये बात का पता चल गया और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। और फिर जापा में
सामोन नाम के एक चमत्कार के यहाँ पतरस बहुत दिनों तक ठहरा। एक चमत्कार के यहाँ पतरस बहुत दिनों तक ठहरा। आइए इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। At Joppa there was certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good work and charitable deed which she did. But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. Acts 19 chapter and 36 to verse 43. But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. And since Lydia was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Then Peter arose and went with them. When he had come, they brought him to the upper room, and all the windows stood by him, weeping and sewing the tunic and garment which Dorcas had made, which she was with them. But Peter put them all out and knelt down and prayed, and turning to body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she was Peter, she sat up. Then he gave her his hand and lifted her upon. And when he had called the saints and widows, he present her alive, and it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord. So it was that he stayed many days in Joppa with Simon a tanner. प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं भी एक आपके साथ गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की रो के, प्रभु मुझे IPS बनाओ, मुझे जॉब दो, तो प्रभु का मैं रोते समय प्रार्थना कर रहा था। दोपहर के समय 12 बजे से 3 बजे तक मैं प्रार्थना करता था। तो मैं रोते समय कहा, प्रभु मुझे IPS बनाओ, मुझे दर्शन दो। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे स्वर्ग खुलता है, तो स्वर्ग खुल गया, तो मेरा आत्मा जैसे ऊपर जाता है हुआ ऐसे। और उस समय प्रभु नीचे आत्मा के द्वारा आए और मुझे टच किया, छुआ, मुझे एक शांति महसूस हुई, मुझे दर्शन जैसे मिलता था ऐसे हुआ। रात दिन मुझे दर्शन होता रहा, और प्रभु जी ने उस दिन से मुझे वरदान भी दिया, और लोगों मेरे द्वारा हीलिंग होने लगे और अच्छे होने लगे। प्रभु की महिमा की उन्होंने। तो
तो मेरा भी और भी प्रभु में मैं चलने लगा। ये बात कहीं 2009 में 9 की बात है, 9-10 की बात है, 9-10 की शायद, क्योंकि 10 में मैंने फिर MTH की और ऑर्डिनेशन हुआ और उसके बाद मैंने सेवा में लग गया। 2009 की बात है। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु जी ने 9 में तो मुझे मिनिस्ट्री में भी शामिल किया था, फिल्म प्रोजेक्टर का काम किया मैंने। 8 में मैं सेवा करता था। 7 में मैंने 5-6 में मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था IAS का चंडीगढ़ में। तो प्रभु का धन्यवाद। उस समय मुझे दर्शन हुआ, तो दर्शन के द्वारा मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया दर्शन के द्वारा। तो प्रभु उस समय से मैं सेवा करता आया हूँ, प्रार्थना करता आया हूँ विश्वासी के रूप में। फिर प्रभु ने मुझे पास्टर बनाया, फिर अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया के काफ़ी जगह, हरियाणा, दिल्ली, चेन्नई, जहाँ पर संत थोमा को वहाँ पहाड़ी के ऊपर उसे संत थोमा माउंटेन से जाना जाता है, वहाँ मारा था और वो चर्च भी मैंने देखा है। और प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, कानपुर में, हैदराबाद में, कलकत्ते में जॉर्ज मैर की मीटिंग मैंने देखी। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी ने सेवकाई दिया है समा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु जी जिन्होंने भी ये प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने वचन सुना है, प्रभु यीशु मसीह और मेरी गवाही को सुना है, जिनको अच्छा लगा है कि हमने मिनिस्ट्री रजिस्टर करवाई है, जीजे चर्च मिनिस्ट्री, प्रभु जी आपका धन्यवाद। और जिन्होंने वचन सुना है उनको आशीष से बरकत दे। अगर उनको कोई कमी है, पैसे में प्रॉब्लम है, शरीर की कमी है, आत्मा में नहीं बढ़ रहे, प्रभु जी ने ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए और पिता परमेश्वर ने छुइए, ब्लेस कीजिए और मुझे और भी ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए। जिनकी मनोकामना है जरूरत लोड को पूरी करे। जिनके पास बच्चे नहीं है बच्चे दीजिए, जिसके पास काम नहीं है काम दीजिए, जो बाहर जाना चाहे बाहर जाएं और जो भी चाहते हैं इनके लिए कर दीजिए। प्रभु जी कृपा कीजिए। आपने विनती सुन ली, ग्रहण की। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की सलाम।